नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी इंडियन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदिपुरुष नाम की नई आने वाली प्रभास की एक फ़िल्म के बारे में। माना जा रहा है कि इस फ़िल्म को रामायण के ऊपर बनाया गया है, परंतु इस फ़िल्म के टीज़र को देखने के बाद ऐसा कुछ प्रतीत हो नहीं पा रहा है कि यह फ़िल्म पूर्णतया रामायण पर ही बनाई गई है। इसमें रावण का किरदार जिस पापी ने निभाया है उसका नाम है सैफ अली खान, और उसका लुक भी जो इस मूवी के अंदर दिया गया है वो रावण जैसे महाज्ञानी से प्रेरित ना होकर किसी अलाउद्दीन खिलजी जैसे मुगल आक्रांता से प्रेरित लगता है। तो इस बात का तो पता चल जाता है कि एस राजामौली जैसी जो राज्य परंपरा पर जो मूवियाँ बनी हुई है उनके जैसी मूवियाँ और कोई भी डायरेक्टर नहीं बना सकता है। वो एक परफेक्शन के साथ काम करते हैं, परंतु इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए और हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए मूवी बनाई है, जिसका आपको आने वाले कुछ ही समय में पता चल जाएगा। प्रभास जैसे ग्लोबल स्टार की इमेज भी इस मूवी के कारण खराब होने वाली है, इसका पहले ही पता चल चुका है। जनता इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि यह हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़का रहा है। और इस मूवी की जो स्क्रिप्टिंग वगैरह है वो लगता नहीं कि जो कल्पना इंडियन दर्शकों ने की थी उसके अनुरूप यह मूवी बनकर तैयार हुई है। इसके ग्राफिक्स, हनुमान जी का किरदार, सैफ अली खान का रावण का किरदार, ये सब इस तरीके से लग रहे हैं जैसे केवल केवल ये भगवान राम की मर्यादा, रामायण की मर्यादा का अपमान करने के लिए ही इस फिल्म का निर्माण किया गया है। यह बात सत्य स्थापित हो जाती है कि अगर आपको पुरातन ग्रंथों, वाल्मीकि रामायण, इन सब का ज्ञान नहीं हो, तभी आप ये मुगल आक्रांताओं जैसी डाडी, जो बकरे वाली डाडी जैसे किरदारों का निर्माण करते हैं। रावण जैसे महाज्ञानी का किरदार एक मुस्लिम जो कि खुद बीफ वगैरह मांस मच्छी खाता है उनके द्वारा निभाना बहुत ही निराशाजनक है। रावण का किरदार जो अरविंद त्रिवेदी जी ने जो जिया था वो किरदार नहीं था, वो उन्होंने इस किरदार को जिया था, और आज भी उनकी बराबरी कोई भी रामायण के मामले में नहीं कर सकता है। जो रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था वह आज तक कोई भी नहीं निभा पाया है। उन्होंने इस किरदार को जीवंत कर दिया था। अरुण गोविल जी ने जो राम का किरदार निभाया था, जो भगवान राम का किरदार निभाया था, आज भी उन्हें देखकर लोग यही समझते हैं कि यही वास्तविकता में श्री राम है, और इसको मानते भी हैं। अरुण गोविल जी भी यह चीज़ जानते हैं कि लोग उनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी आस्था को, वो भगवान के उस दिव्य स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं जो भारतीय जनता अरुण गोविल जी के अंदर भगवान श्री राम का स्वरूप देखती है। अभी आपने ताज़ा ही एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा जिसमें एयरपोर्ट के ऊपर एक महिला अरुण गोविल जी के पैरों में पड़ जाती है। यह कोई महिला कोई पागल नहीं थी, यह भी रामायण देखने वाली एक पुरानी भगवान श्री राम की भक्त थी, जिन्होंने एयरपोर्ट पर जैसे ही अरुण गोविल जी को देखा तो उन्होंने भगवान राम की छवि याद आ गई, और स्वतः ही वो श्री अरुण गोविल जी के चरणों में नतमस्तक हो गई, क्योंकि वो अरुण गोविल जी को प्रणाम नहीं कर रही थी, वो अपने आराध्य श्री भगवान श्री राम को प्रणाम कर रही थी। यही बात अगर हम इस मूवी के बारे में देखें तो इसके किरदारों के साथ न्याय नहीं किया गया है। और जहाँ तक है, इस फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही बैन कर देने में ही सबकी भलाई है। अगर यह फिल्म रिलीज़ हो गई तो उसके बाद भारत के अंदर लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आक्रोशित जनता कुछ भी कर सकती है। इस मूवी का बंद होना बहुत ज़रूरी है। इस मूवी को रिलीज़ होने से पहले रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान श्री राम की मर्यादा का खंडन करती है, ये उनका अपमान कर रही है, रावण जैसे महाज्ञानी का अपमान कर रही है। माना कि उन्होंने माता सीता का हरण किया था, उन्होंने पाप किए थे, बट वो उनके पहले से नियोजित कर्म थे, उनको पहले से लिखा गया था उनके कर्म में कि उनको यही कर्म करने हैं, तभी तो भगवान राम का अवतार हुआ था। भगवान राम का अवतार होने का मुख्य कारण ही रावण था। तभी भारतीय जनता को यह पता चला कि भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी इस धरती पर हुए थे, क्योंकि उस समय पर रावण जैसा एक महाविद्वान और महापापी भी मौजूद था। वह विद्वान होने के साथ साथ उसने कुछ कर्म ऐसे किए थे जिसके कारण वह पाप की नैया में डूब बैठा था। बॉलीवुड वाले भांडों के दिन अब पूरे हो गए हैं। इन नचनियों का समय अब खत्म होने को आ गया है। बारंबार ये जो भारतीय सनातन परंपरा का अपमान करते आ रहे हैं, इसका परिणाम अब इनको भुगतना ही पड़ेगा।
कब तक आखिर भारतीय जनता और हिंदू दर्शक इनकी इस हिंदू विरोधी मानसिकता को सर पर बैठाकर नाचते रहेंगे। सैफ अली खान का जो किरदार, जो रावण जैसे महाज्ञानी का जो किरदार है, उसको इन्होंने इस तरीके से नीचा दिखाया है कि लोग अब आक्रोशित होकर पागल हो चुके हैं। और कुछ ही दिनों में मुझे लगने वाला है कि सैफ अली खान जैसे कलाकारों को इसमें थप्पड़ पड़ने वाले हैं। जनता कहीं पर भी इनको पेल सकती है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि उस किरदार के साथ न्याय नहीं हुआ है। वो एक किरदार नहीं है, वो एक परंपरा है। रावण को आज भी लोग पूरे भारत में कहीं ना कहीं पर पूछते रहते हैं, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी पंडित भी था, जिनके बराबर कोई ज्ञानी पंडित आज तक दूसरा दुनिया में नहीं हुआ है। जब रावण ने प्राण त्यागे थे तो भगवान श्री राम ने भी अपने अनुज लक्ष्मण से कहा था कि इस ब्रह्मांड का महाज्ञानी आज संसार से विदा ले रहा है और आप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जब लक्ष्मण जी रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके सर की तरफ गए और उनसे भगवान राम का दिया हुआ आदेश कहकर ये कहा कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ हे लंकाधिपति रावण, तब रावण ने उनसे कहा था कि हे लक्ष्मण, आप किसी अपने गुरु के सर की तरफ खड़े होकर आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको हमेशा अपने गुरु के चरणों में होना चाहिए। तब लक्ष्मण जी ने लंकाधिपति रावण के चरणों में खड़े होकर जब उनसे ज्ञान मांगा था तो रावण ने 3 ही बातें उनसे कही थी। उन 3 बातों के बारे में हम अगला वीडियो फिर कभी बनाएंगे, परंतु उन प्रकांड विद्वान का किरदार जो इस मूल्य सैफ अली खान ने निभाया है वो बहुत ही गलत है। जनता को इसका जवाब देना चाहिए और इस मूवी को रिलीज होने से पहले ही बंद करवा देना चाहिए, उसी में सबका फायदा है। नहीं तो ये बॉलीवुड वालों को बढ़ावा मिलता रहेगा और ये साउथ के सुपरस्टार प्रभास जैसे कलाकारों का भी नॉर्थ के अंदर वर्चस्व नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस टाइम पे माहौल ऐसा है। प्रभास जैसे कलाकारों को लोग उत्तर भारत में चाहते हैं, परंतु अगर ये ऐसी फिल्में लेकर आए तो लोगों का जो गुस्सा सैफ अली खान जैसे लोगों के ऊपर है वो भी प्रभास जैसे कलाकारों के ऊपर निकलेगा। इसलिए साउथ के कलाकारों को इन बॉलीवुड के हिंदू विरोधी मानसिकता वाले कलाकारों से बचकर ही रहना होगा। आपने एस राजमौली की कई मूवियाँ देखी होगी, जिनमें मगधीरा नाम की मूवी भी थी। मगधीरा आज से करीबन 10-12 साल पहले की मूवी है, परंतु उसके भी वीएफएक्स हम देखें ना तो आज की जो रामायण इन्होंने बनाई है ना 3D में, उससे तो बढ़िया उन्होंने रामायण बना रखी है उस समय पर। तो दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपया इस मूवी का पूर्ण विरोध करें और इस मूवी को रिलीज होने से पहले ही बंद करवाने की मांग भारत सरकार से की जाए। और यह मूवी बंद होनी जरूरी है, नहीं तो भारतीय दर्शकों की भावनाओं को आहत होना बहुत लाजमी सा हो गया है इसे देखकर। नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल